देव, गुरु, संग, श्रावक, साधु आदि के अवर्णवाद से जो ऐसा स्वरूप नहीं है वैसा स्वरूप किसी को बताना या स्वयं ऐसा स्वरूप मानना जैसा पंच परमेष्ठियों का स्वरूप नहीं हो। और फिर चारित्र मोहनीय कर्म है वो तीव्र कषायों से बनता है। क्रोध मान माया लोभ आदि तीव्र परिणाम हो। लोभ के परिणाम तीव्र हो, मान माया क्रोध आदि के। और नो कषाय है वो, यहाँ पर हमने पढ़ा था ये, जैसे स्त्रीवेद में असत्य बोलना आदि, दोष ढूंढना या दोषारोपण करना, इनसे ये कर्म बनता है। झूठ बोलना, मायाचारी, पर स्त्री सेवन, उसमें राग भाव, ये सब स्त्री वेद के बंध के कारण है। पुरुष वेद बंध के कारण अल्प क्रोध, कुटिलता का अभाव, विषयों में उत्सुकता का अभाव, काम आदि विषयों में, स्वस्थ में संतोष, ये सब अल्प राग, ईर्ष्या का अभाव है ना, ये सब पुरुष में। नपुंसक वेद में स्त्री वेद से ज्यादा प्रबल कषाय वगैरह होते हैं। ये हमने पढ़ लिया था। फिर ये भी पढ़ लिया था, अर्थ रौद्र ध्यान, चार आयु है ना, तिर्यंच आयु, नरक आयु जो है वो ऐसे रौद्र ध्यान से होता है ना। तिर्यंच आयु मायाचारी से, विपरीत मार्ग का उपदेश, सत्य मार्ग का नाश करना, मायावी मूर्खता वाला स्वभाव। फिर मनुष्य आयु जो है वो स्वभाव से मंद कषाय हो, दान देने में प्रतिबंध हो, शील संयम से रहित हो, अर्थात अभी व्रत अंगीकार नहीं किया है। ना उत्कृष्ट गुण, ना उत्कृष्ट दोष। ये विषय हमने पढ़ लिया। देव गति में सम्यक दृष्टि हो तो देव आयु बनेगा, मनुष्य हो देव बनेंगे, तो तिर्यंश भी देव बन सकते। अणुव्रत महाव्रत हो, सम्यक दर्शन हो, अकाम निर्जरा, तपस्या, सब देवायु। हाँ, इस तरह से देवायु बनता है। यहाँ से पढ़ेंगे कृष्णा बहन। हाँ। ओम मणवयणकाय वक्को माइल्लो गारवेहिं पड़ी बद्धो असुहं बन्धदीर्णाणं तप्पडिव खेहि सुहणाणम्। ओम। जो जीव मन वचन काय से कुटिल हो, कपट करने वाला हो, अपनी प्रशंसा चाहने वाला तथा करने वाला हो, अथवा रुद्धि गारव आदि तीन प्रकार के गारव से युक्त हो, वह नरक गति आदि अशुभ नामकर्म को बांधता है। जो इससे विपरीत स्वभाव वाला हो, अर्थात सरल योग वाला, निष्कपटक निष्कपट, प्रशंसा न चाहने वाला हो, वह शुभ नाम कर्म का बंध करता है। नाम कर्म में पुण्य पाप वाले नाम कर्म है ना, वो जैसे वो जो 10 अशुभ। जोड़े हैं, हाँ उसमें 10 जो है वो पाप वाले बन देंगे अगर इस तरह हम्म। के परिणाम होंगे ना। ऐसे और भी है, जैसे सैनन 1 से 5 अशुभ में गिनते हैं, संस्थान। फिर और भी कर्म है जो घात प्रघात आदि पाप वाले जो कर्म है उसका बंद होता है। ये तो नरक गति ले लो,
तिर्यंच गति है, वो भी पाप प्रकृतियां है। तो क्यों होगा पाप का बंध? मन वचन काय में से कुटिल हो। मन में कुछ हो, वचन में कुछ और बोल रहा है और काय से कुछ और कर रहा है, कपट करने वाला हो। और ये गारव अभी देखेंगे ऐसा हो। 3 गारव बताए हैं और उससे विपरीत जो है वो शुभ नाम कर्म मान देंगे। 93 प्रकृतियां ना, उसमें शुभ अशुभ है। पढ़ लीजिए ये भी। नाम कर्म के अस्त्र, अशुभ नाम कर्म, नरक, तिरंज गति आदि। जो मन वचन काय से वक्र कुटिल हो, जो मायावी कपटी हो, 3 प्रकार के गारव से युक्त हो, दूरभिमानी हो, वह अशुभ नाम कर्म का आश्रय करता है। शुभ कर्म मनुष्य देवगति आदि। जो सरल योग वाला हो, जो निष्कपट हो, जो गारव रहित हो, वह शुभ नाम कर्म का आश्रय करता है। है ना, सिंपल है। हम्म। गारव, गारव का भाव गर्व करना। वृद्धि गारव, इष्ट द्रव्य के लाभ से मद। रस गारव, मिष्ट भोजन आदि की प्राप्ति से मद। सात गारव, सुखद शयन आदि स्थान की प्राप्ति से मद। हाँ, ये मद कैसे होता है? इष्ट द्रव्य के लाभ का दृष्टांत क्या बनेगा? हम्म। जो कि हमारे पास बहुत कुछ ये है, वो है। हाँ, गाड़ी अच्छा, बंगला जो है ना। ये हो सकता है ना, या तो कपड़े, व्यक्ति सब आ या जाएगा ना हाँ इसमें, हाँ। वस्तु और व्यक्ति दोनों वृद्धिकारों में। इष्ट। हाँ, जैसे अच्छा अच्छा, व्यक्ति का। व्यक्ति का कैसे बनेगा देखो, आपको बताना तो पहले बता दो कृष्ण। हाँ व्यक्ति हाँ में वही। हाँ, व्यक्ति में जैसे कि हमारा पुत्र या कोई भी जो नजदीक का हो, उसके पर ज्यादा भाव होता है इष्ट का, तो वो इष्ट है। और उससे हमको क्रोध मान माया भी लोप हो जाएगा। अगर वो दूर हो जाता है तो क्रोध होता है, या उसके पर राग भी होता है, रति भाव भी होता है। हाँ, पुत्र पुत्री में ऐसा लेंगे, देखो मेरा बेटा तो करोड़ों कमाता है, वो इंजीनियर है, उनका बिजनेस है, ऐसा बोलना दूसरे के सामने, तो वो दृष्टांत बनेगा रिद्धिकारों का। ऐसा दूसरा दृष्टांत रिद्धिकारों का क्या बनेगा कि देखो मैं दीक्षा में आगे हूँ, मेरी पीछी और कमंडल देखो बहुत ज्यादा वो वाले हैं, उनके अलग होते हैं ना जो सीनियर होते हैं उनके, उसका भी गौरव करते हैं कि मैं ये शिष्यों से तो काफी आगे हूँ। ऐसे व्यक्तियों में गौरव हो सकता है। धर्मात्मा भी गौरव कर सकते हैं। रस गौरव में क्या होगा दृष्टांत? भोजन आदि है ना, कि मेरे यहाँ इतने 64 प्रकार के पकवान बनते हैं, ऐसा गौरव करना, खीर बनती है, ये बनता है, वो बनता है, गर्व करना। और सात गौरव में सुखद शयन आदि, उनका गौरव, "ओ, मेरा तो ऐसा बेडरूम है, ऐसा बेड है, डनलोप है, ये वो ऐसा।" इससे नीच गोत्र, नीच नामकरण बंधेगा, अशुभ बंधेगा, अशुभ वाले सब जो है ना वो बदलेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने देखा था और विषय, ये भी पढ़ लीजिए, ये दिख रहा है आपको? गारव। गारव प्रकार का शब्द गारव, वृद्धि गारव और सात गारव। तहा वर्ण के उच्चारण का गर्व करना शब्द गारव है। शिष्य पुस्तक कमंडलू पीछी या पट्ट आदि द्वारा अपने को ऊंचा प्रकट करना वृद्धि गारव है। भोजन पान आदि से उत्पन्न सुख की लीला से मस्त होकर मोहमत करना सात गारव है। हाँ,
सात गारो यहाँ पर ये बताया। भोजन पान आदि से अपन सुख की लीला से मस्त होकर मोह मत करना। हम्म। मान लो कोई अच्छा शब्द बोल पा रहा हो हम्म। तो शब्द का गा रहा हो, हम्म। उनका उच्चारण अच्छा कर पा रहा हो, अच्छा गाना गा रहा हो, तो वो भी गा रहा हो नहीं कर रहा है। इसमें और भी विषय होगा उनका। ठीक है, ये वाला इट्स ओके। तो समझ में आ गया है ना, गारो हाँ। गर्व करना। हम्म। 8 प्रकार के मद है ना, वो टाइप का ही यही है, थोड़ा सा अलग है। आगे बढ़ते हाँ, ओम। अरहंतादिषु भट्टो सुतरुचि पडणुमाणनु सुतरुचि पडणुमाण गुणवेहि बंददे उच्चागोदम विवरियो बंददे इदरम। ओम। जो जीव अरिहंत आदि 5 परमेष्ठियों में भक्तिवंत हो, वीतराग कथित शास्त्र में प्रीति रखता हो, पढ़ना विचार करना इत्यादि गुणों में अनुरागी हो, वह जीव उच्च गोत्र का बंध करता है और इनसे विपरीत चलने वाला नीच गोत्र को बांधता है। हाँ, भक्ति जो है ना पंच परमेष्ठी भगवान की, सच्चे हम्म। हृदय से करता हूँ, वितराग अधिक शास्त्र में प्रीति रखता हूँ, पढ़ना विचार करना इत्यादि गुणों में अनुरागी हूँ। उच्च बढ़िया। गोत्र का आश्रय कौन करता है? जो अरिहंतादि पंचपरमेष्ठी में भक्ति युक्त हो, अध्ययन के लिए विचारशील विनय आदि गुणों का धारक हो, सूत्र शास्त्र में जिसकी रुचि हो। हाँ। कितनी बार हम अरिहंत परमेष्ठी भगवान को याद करते हैं दिन में? बहुत बार। 3-4 बार तो मेरा होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, हालांकि ज्यादा करना चाहिए। हाँ, मिनिमम 11 बार, फिर वाह। 21, फिर 51, फिर अच्छा, हाँ तो 51 बार। उसमें को हमें कुछ बोलना भी है क्या, मतलब नमोकार मंत्र वगैरह, आ, या उनको याद करना है? याद कर रहा है, हाँ, हाँ, और दर्शन कर रहे हाँ हैं, भाव से दर्शन करो या द्रव्य से हाँ। दर्शन याद करो, उनके गुणों को याद करो, उनके प्रति अहोभाव बना रहे। हम्म। हाँ, ये भक्ति है ना। काउंट में है इसमें, काउंट में नहीं है कि जितनी बार याद आए खाते पीते, या ऐसा आदत हो गई ना कि खाने से पहले, खाने के बाद, या निहार करते तभी, उसके बाद जैसे आरिका सब करती है, तो बार बार ऐसी आदत डालने से हो जाता एक हाँ, एक काम के समय। हम्म। हाँ, आज मैं सुन रहा था और उसमें 51 टाइम्स बता, साहब जी ने, हाँ। साहब जी को ही सुन रहा था। तो अच्छा। हाँ, हम्म। वो बहुत कौन से अच्छा, है मैं फॉरवर्ड करूंगा वो, बहुत अच्छा। इसमें, कौन से शास्त्र है? ये VCD में है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा है, मुझे तो मतलब बहुत अच्छा, हम्म। और फॉरवर्ड गुजराती में है। हम्म। हम्म। मैं, हाँ, खैर बहुत सारा विषय आप डेफिनेटली सुनना। उसमें हम्म। ये स्टेप्स बताए हैं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। हम्म। 48 मिनट्स में है, लेकिन स्टेप्स ये है कि भगवान की भक्ति है ना, वो स्टेप नंबर 1 है। उनके गुणों को बार बार याद करना, स्मरण करना। समझ रहे ना, वितरागी कितने हैं, कोई कषाय नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, सहज समता भाव में है, ज्ञान स्वभाव में रहते हैं, है ना, कोई कलंक विकार कुछ भी नहीं है, सबके ज्ञाता दर्शन, ऐसे बार बार उनके गुणों में भक्ति करना, उसकी अलग अलग रूप से। और अब फिर अपने जो कषाय है ना, उसको तोड़ने के अलग अलग चिंतन करना। मान लो अभी लोभ पड़ा है,
या मान पड़ा है, क्रोध है, माया है, भय है, ये सबको तोड़ने का भी प्रयास करो। अ, दूसरे शब्दों में कहे तो अ, उपशमन भाव, उदासीन भाव, उपशांत, अ, श्रीमद जी है ना, इनका एक शब्द है, वो है उपशांत। सिमिलर वर्ड है, एक सेकंड में याद कर रहा हूँ। उपशम कह सकते हो। सब कषाय शांत हो जाए और कोई राग द्वेष नहीं रहे, इससे ऐसा स्टेट आ जाए, वो करना है भक्ति के बाद। ऐसा राग द्वेष चले जाए। फिर तीसरा स्टेप है, उसमें आत्मा के गुण गुणी के अलग अलग स्वरूप को देखना है कि आत्मा द्रव्य है, उसमें ज्ञान दर्शन आदि अलग गुण है, इसी पर्याय। फिर वो गुण गुणी का भेद भी चला जाए, इस तरह से ध्यान का अभ्यास करना है। फिर वो ये लोग जो बताते हैं, इस तरह से आत्मानुभूति कहो, है ना, वो स्टेट पे पहुंच सकता है जीव। इसमें बहुत डिटेल में है, लेकिन बहुत अच्छा बताया गाथाओं, समय सर आदि की गाथाओं के आधार से। तो भक्ति उसमें स्टेप 1 कह सकते हो, भगवान को के गुणों को बार बार याद करो। फिर और पढ़िए। उच्च गोत्र का आश्रय कौन करता है? अन्य की प्रशंसा एवं गुणों को प्रकट करने वाला, अपने गुणों की स्वयं प्रशंसा नहीं करता हो, गुणवान जीवों के प्रति विनय वृत्ति, ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुणों के होने पर भी मद न होना, उद्धत रहित प्रवृत्त होना। हम्म उच्च गोत्र जैसे आर्य जो है, उनके घर हमारा जन्म हो, जहाँ साधु साध्वी कहो, महाराज जी, मुनि, है ना, ऐसे जीव जिनके परिवार में हो, वहां जन्म होना, ये उच्च गोत्र का बंध इससे होता है ना। स्वयं की प्रशंसा नहीं करना है, दूसरों की करना है। स्वयं में जो दोष है वो प्रकट करने चाहिए, दूसरे के दोष प्रकट नहीं करने, और कोई मद नहीं, उद्यतता रहित प्रवृत्ति, विनय वृत्ति, वो अच्छे अच्छे गुण बताए, गुणवानों के प्रति विनय भाव। तो उच्च गोत्र। गोत्र के आश्रय के कारण पंच परमेष्ठि में भक्ति नहीं होना, अपने में अविद्यमान गुणों को कहना, शास्त्र शास्त्र अध्ययन में अरुचि अविनय, दूसरा के विद्यमान गुणों को ढांकना, अपनी प्रशंसा करना, पराई निंदा करना। नेक्स्ट लेते हैं। ओम पाणबद्धादिसुरद्दो जिणपूजा मोक्षमग्गविगदयरो अज्ञेयी अन्तरायं न लयैजम् इच्छियं जीर्णम्। ओम। जो जीव अपने या पर के प्राणों की हिंसा करने में लीन हो, जिनेश्वर की पूजा तथा रत्नत्रय की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग में विघ्न डाले, वह अंतराय कर्म का उपार्जन करता है, जिसके उदय से वह वांछित वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता। अंतराय कर्म है ना। ऐसे बनता है ना, हिंसा आदि, पूजा रत्नत्रय आदि मोक्ष मार्ग में विघ्न डालता है, अंतराय करता रहता है जी। अंतराय कर्म के आश्रव के कारण अपने और पर के प्राणों की हिंसा करने में लीन हो, जिनेश्वर की पूजा तथा रत्नत्रय की प्राप्ति रूप मोक्ष मार्ग में विघ्न डाले। हाँ,
यहाँ पर ऐसा कम होता है विघ्न डालना, है ना, जिनको पूजा करने चला जाता है सामयिक कर, मतलब वो सोशल इतना हम्म कॉन्फ्लिक्ट वाला स्ट्रक्चर नहीं है। भारत में ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है कि हम अंतराय तो नहीं डाल रहे। हम्म तो यहाँ तक ही है ये अध्याय, है ना। जैसे 8 कर्मों के आश्रय के कारण यहाँ बताए। इसमें और कुछ आपको चिंतन करना हो तो कर सकते, नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर अधिकार शुरू कर सकते। हाँ, ये विषय आप इसमें से भी पढ़ना, तत्वार्थ मंजूषा, है ना। एक मिनट मैं खोलता हूँ, maybe we can spend 2 minutes so that मंजूषा में बहुत डिटेल में बताया है कि ऐसे आश्रय किन किन कारणों से होते हैं, दृष्टांत सहित बताया है। भूमि में कौन जाता है, कुबोक भूमि, मनुष्य आयु के आश्रय के कारण, चारों आयु के आश्रय के कारण, देवायु के आश्रय के कारण। ये पीडीएफ भी मैं भेज दूंगा, क्योंकि आपके पास शायद नहीं हो तो फॉरवर्ड। ये तत्वार्थ सूत्र की बुक है या ये दूसरी बुक है? उनकी टीका है, अच्छा। विज्ञानमती माता जी। नाइस। हाँ, बहुत अच्छी लिखी है। ये हमने 1 साल तक पढ़ी थी वाह। अपने टेम्पल में। सम्यक, तो ये देवायु के कारण, ऐसे बहुत सारे नामकर्म में भी अशुभ नामकर्म, हाँ। योग वक्रता, शुभ नामकर्म के बंध के कारण बताए। ये आजकल बहुत जरूरी है, हम्म योग वक्रता नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। ये प्रॉब्लम काफी हो रहा है, मैं ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ। क्या मन क्या है ये? मन में कुछ हो, वचन में कुछ और काय में कुछ हो, और हाँ, योग वक्रता। हाँ, ये अशुभ नाम कर्म जो है ना, उनका बंद कराए। तीर्थंकर नाम कर्म है, 16 कारण भावना, हम्म बहुत अच्छे से बताया है इसमें। नाम कर्म का बंद होता है ना, तीर्थंकर। तो आप लोग कभी पढ़ना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ। स्वप्नों ये का फल, अच्छा, इसमें बहुत सारा विषय माता जी ने कंपाइल किया अलग अलग ग्रंथों में से। हरिवंश पुराण के, त्रिलोक प्रणयति के आधार पे, महापुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण के आधार पर, सब ग्रंथों के आधार से ये विषय लिया। दिव्य ध्वनि, वो कितना अच्छा लिया है। ये पढ़ते ही रह सकते हो। हमारे यहाँ भैया जी एक है, उन्होंने ये बुक के आधार पर से तत्वार्थ प्रबोधिनी, है ना, लिखा। मतलब और भी बुक्स के आधार लिए हैं, ये काफी लिया था। ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। भाव चुली का अधिकार। कितने भाव होते हैं? 5। 5 भाव, है ना? तत्वार्थ सूत्र में कौन से अध्याय में बताए 5 भाव? तीसरा। नहीं, हाँ, तीसरा ही है ना? दूसरा दूसरा हाँ, दूसरा, दूसरा। हाँ, करेक्ट, दूसरे में। दूसरा। ऑप्शन ऑप्शन। हम्म, मंगलाचरण हमने कर लिया था, यस, ले लीजिए। ओम। गोमट जिणिंद चंदम पणमीय गोमट पयत संजुतम गोमट संगह विषयम
भावगयं चुलियं वोच्छम्। ओम। मैं नेमिचंद्र आचार्य नेमिनाथ स्वामी स्वरूप चंद्रमा को नमस्कार करके समीचीन पद और अर्थ से सहित अथवा उत्तम पदार्थों के वर्णन सहित ऐसे गोमटसार ग्रंथ में भावचूली का अधिकार को कहता हूँ। एक बार गौमट शब्द प्रयोग किया। गोमट गिरी है ना, शॉर्ट बेल घोड़ा, हाँ, वहां पर लिखा गया था। वहां पर मूल नायक है नेमिचंद्र जिनेन्द्र नेमिनाथ भगवान। गोमट अर्थात वर्धमान नेमिनाथ चंद्र को नमस्कार करके गोमट यानी समीचीन पद और अर्थों से संयुक्त गोमट यानी गोमटसार ग्रंथ में जिसका विषय संग्रहित है ऐसे भाव का कथन करने वाले भावचूली का अधिकार को कहूंगा। हम्म, 812। ओम। जे हिंदू लखिव जन्ते उपसम आदि सुजनीद भावेहिम जीवाते गुण सन्ना निदिष्ठा सवदर्शिहिम। ओम। अपने प्रतिपक्षी कर्मों के उपशमादि के होने पर उत्पन्न हुए जिन औपशामिक आदि भावों से जीव पहचाने जावे वे भाव गुण ऐसी संज्ञा रूप सर्वदर्शियों ने कहे हैं। हम्म, हम्म, गुण प्रतिपक्षी कर्मों के उपशम आदि होने पर उत्पन्न हुए जिन औपशमिक आदि भावों के द्वारा जीव पहचाने जाते हैं वे भाव गुण कहलाते हैं। हम्म। जैसे क्रोध का उपशम हो गया, है ना, क्रोध अभी नहीं है उदय में, तो वो उपशम भाव कहलाएगा। क्षमा वाला गुण प्रकट हुआ, क्रोध का अभाव चल रहा है जिस समय, वो उपशम भाव है। ऐसे सब कषायों में जो प्रतिपक्षी कर्म है वो शांत हो जाए तो फिर ये भाव प्रकट होता है। ओम। उपसंखयो मिस्सो ओदयो पारिणामियो भावो भेदादुगणवतत्तो दुगुणि दुगुणि विसंतियं कमसो। ओम। वे भाव औपशमिक क्षायिक मिश्र औदयिक और परिणामिक इस तरह 5 प्रकार के हैं। उनके भेद क्रम से 2, 9, 18, 21, 3 जानने चाहिए। हाँ, 5 भाव है ना तो इनको। उसमें उन्होंने बोला ही है औपशमिक जैसे 2 और क्षायिक 9 ऐसे प्रकार है इसके। हाँ हाँ। अच्छा, मिश्र भाव का अर्थ क्या होता है? मिक्स होना ना। सम्यक और मिथ्यात्व दोनों। दोनों चीजें। वो वाला नहीं है। मिश्र भावों ने और 5 भाव में मिश्र का सिनोनिम क्या? तीसरा मतलब सम्यक और मिक्स है दोनों। मिथ्यात्व। 5 भाव आपने अभी देखे ना, उसमें कौन सा था 5वां भाव? और एक भाव इसमें मिसिंग है ना, वो वाला। पारिणामिक भाव नहीं लिखा है इसमें। लिखा है पारिणामिक। लिखा है ना, औदयिक क्षायिक मिश्र में क्षयोपशम है, हाँ, क्षयोपशम। यस। क्षयोपशम। उनके 18 भेद उदय के हम्म। 21। हम्म। तो सब याद है? औपशमिक के 2 भेद कौन से हैं? वेद सिंपल में कौन सा वेद है? है। प्रमोद हाँ, औपशमिक के 2 ही भेद हैं। तो
प्रथमोत्सव और वो आएगा इसमें आंसर। प्रथम उपसम सम्यक हुआ, नहीं वो नहीं बने, वो मतलब वो आंसर है एक सही इसमें। है, एक सही है। सम्यक दर्शन के लिए ठीक है। हाँ, उसको ऑप्शन में उपश तो तीन हम्म, तीन आएगा, दो आएगा। दो दो लिखे है ना, दो ही है। अच्छा, उसका भी याद नहीं, स्टार्टिंग बाद में सब आ जाएगा। हाँ जी मीन्स कौन सा आंसर है। है वो पता नहीं इसमें। उसमें उपशम सम्यक और उपशम चारित्र है। शाइक समेत तो, हाँ, तो उपशम और शाइक दोनों ना। जो निक्षाई उपशय भाव अलग है वो। वो तो नहीं आएगा बराबर। क्या उपशम क्या है? उपशम सम्यक्त्व और उपशम चार, हम्म, ये दो भेद। उपशमिक अच्छा, भाव। उपशम चारित्र ऐसा आएगा। हाँ, अच्छा, श्रेणी में जो चारित्र होता है ना, जैसे हाँ, वितरागुण अच्छा, 11वें गुण स्थान में, हाँ, बराबर। वो उपशम चारित्र कहलाता है, उपशमिक भाव। हम्म। इसलिए दो लिखा है। एक सम्यक ठीक। दर्शन के लिए, एक चारित्र के लिए। अच्छा, ओके। क्षायिक के नौ भेद पता है? क्षायिक के, सम्यक तो हाँ हाँ, पहले तो। क्षायिक सम्यक था, वेरी गुड। हम्म फिर बाद में पांच अंतराय का जो आता है ना वो है। हाँ, क्षायिक दान हम्म, लाभ भोग हम्म, उपभोग वीर्य, ठीक है। हाँ, तो फिर बाद में अगुरु लघुत्व, नहीं वो सब नहीं आते हैं ना इसमें। नहीं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान। हाँ, क्षायिक दर्शन, हम्म, क्षायिक ज्ञान। हाँ, और एक रह गया। और साई चारित्र। हाँ, क्षायिक अरे, हम्म, बढ़िया, अब हो गया। ऐसे हम्म, ऐसे क्षापशमिक में 18 भेद, इसमें से ही देख लेते हैं, है ना। सिंपल है ये विषय। ये थोड़ा डिटेल में लिखना भी है तो इसका फोटो हाँ, फोटो भी भेज दें। इस कॉन्सेप्ट में तो अभी याद रहेगा बराबर। हाँ, बढ़िया। हम्म 8 कम्मो वसम्मि उवसमो भावो क्षीणम्मिकय्य भावोदु उदयो जीवस्य गुणो हौ समियो हवे भावो कमुदय जक्कमि गुणो उदयो तत्होदि भावोदु कारण निर्णविक भवो समा स्वभावियो होदि परिणामो। ओ, दो गाथा साथ में, 8:14 8:15। हाँ, यही पढ़ना है। यस। हाँ, प्रतिपक्षी कर्म के उपशम होने से औपशमिक भाव होता है। उन कर्मों के बिल्कुल क्षय होने से क्षायिक भाव होता है। उन प्रतिपक्षी कर्मों का उदय भी हो परंतु जीव का गुण भी प्रकट रहे, वहां मिश्र रूप क्षयोपशमिक भाव होता है। कर्म शांत हो जाते हैं, मतलब खिर गए नहीं है अभी, शांत हो गए हैं, तो उपशम भाव है। कभी कभी होता है ना, शांत होते हैं फिर वो वापस उदय में आते हैं। क्षयिक भाव में वो क्षय हो जाता है, फिर कभी उदय में नहीं आएंगे वो वाले कर्म। और क्षय क्षमिक में थोड़े शांत हो गए हैं और थोड़े उदय में आ रहे हैं, वो क्षय क्षमिक भाव है ना। बाय द वे, इसमें बहुत सारी स्लाइड्स है, लाइक 175, तो थोड़ा सा अपन फास्ट चलेंगे, क्योंकि हम्म। इतना खास विषय नहीं है ये स्लाइड्स में। हाँ, तो ये मैंने जो अभी बोला ना, वही बात यहाँ पर लिख। उपशमिक भाव, ये ग्लास का एग्जांपल है ना। शांत हो गए मिट्टी नीचे, उपशम। उपशम हो गया। हम्म। ऊपर उसका दिख नहीं रही है कोई मिट्टी वगैरह, क्षयिक भाव में खत्म हो गए। हम्म। ये शुद्ध भाव को क्षयिक भाव, अनंत काल तक वो शुद्ध ही रहते। फिर क्षमिक में ग्लास नहीं ड्रॉ किया गया। अच्छा, ये क्षमिक उदय भी है और थोड़ा सा उपशम भी है। जीव का गुण भी प्रकट हो रहा है और कर्मों का उदय भी है।
ये गाथा हमने पढ़ ली थी। एक मिनट ना, इसमें क्या लिखा है? कर्म का उपशम क्षय उपशम उदय अजीव रूप है। उपशम इच्छा इच्छा उपशम उदय अजीव रूप। अम, ठीक है। ये कर्म वाला जो भाव है ना, इंटरेस्टिंग है। वो अजीव रूप बताया है, और ये जीव रूप भाव भी होते हैं। दोनों साइड के बताए। एक द्रव्य कर्म रूप और एक भाव कर्म रूप बताया। भाव कर्म कौन सा, ये दूसरा वाला? ये फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला है ना, वो भाव कर्म, वो जीव का भाव है। अच्छा। उपशमिक आदि भाव होते हैं ना अपने। अच्छा, तो वो जीव का, और ये दूसरा वाला? दूसरा कर्म का उपशम होता है, वो कर्म के भाव बताए। वो कर्म में बदलाव आता रहता है, अच्छा। वो अजीव है। वो अपन देख नहीं सकते। कर्म बहुत सूक्ष्म होते, पुद्गल होते हैं। उसमें जो परिणमन अलग अलग रूप से चल रहा है, वो अजीव रूप है। अच्छा। वो कर्मों में जो बदलाव आता है, वो उपशम रूप भी हो सकता है, क्षय क्षय उपशम रूप भी हो सकता है। तो वो अजीव रूप बता दिया। जीव के भावों में जो परिणामों में जो बदलाव आता है, वो जीव रूप होते हैं। हम्म। ये पढ़ लिया था, अर्थ पढ़ लीजिए। कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ संसारी जीव का गुण जहाँ हो वहाँ उदय भाव है। उपशमादि कारण के बिना जीव का जो स्वाभाविक भाव है वह परिणामिक पारिणामिक भाव है। हाँ, कर्म से निरपेक्ष भाव जो है वो पारिणामिक है, और कर्म के उदय वाला भाव जो है वो औदाहिक है। जैसे क्रोधमान माया लोभ वाले भाव चल रहे हो, आश्चर्य रत्य रति आदि कषाय वाले जो भाव चलते रहते हैं ना, वो वाले कर्म से चल रहा है ना? वो कौन सा भाव है? कर्म वाला हाँ, औदैक, हाँ। औदाहिक भाव है। और बिना कर्म वाला है वो पारिणामिक भाव है। सहज हाँ। ज्ञान स्वभाव, जिसमें कर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है, ऐसा भाव वो पारिणामिक भाव है। वो जीव तो आएगा, भव्य अभव्य, तीन पारिणामिक भाव। चौदाहिक भाव, ये कर्म देखो उदय में होते हैं ना, जीव के भाव ऐसे कर्म के उदय वाले निमित्त से होने वाले भाव उदाहिक भाव। पारिणामिक ये पढ़ लीजिए, पारिणामिक। पूर्णतः कर्म निरपेक्ष अर्थात कर्म के उपशम क्षय क्षयोपशम और उदय रूप कारणों से निरपेक्ष जीव के स्वाभाविक परिणामों को परिणामिक भाव कहते हैं। परिणाम द्रव्य के आत्मलाभ का हेतु कारण, इस परिणाम से युक्त भाव परिणाम पारिणामिक भाव है। ये पांचों भाव जीव के स्वतत्व, परंतु सभी भाव जीव के लक्षण नहीं है। हाँ। जीव के लक्षण नहीं बताए। जैसे उपशम भाव है, वो जीव का लक्षण नहीं है, क्षापशम भी नहीं है, और औदायिक भाव तो है ही नहीं। क्षायिक भाव अपेक्षा से है, अपेक्षा। पारिणामिक भाव भी अपेक्षा से। परम पारिणामिक भाव तो डेफिनेटली है। पारिणामिक भाव वो सब विषय आएगा। ये लिखा है, परिणाम द्रव्य के अल्प लाभ का हेतु कारण, इस परिणाम से युक्त भाव पारिणामिक भाव है। आत्मलाभ का हेतु, सॉरी, ये पारिणामिक भाव है, वो आत्मलाभ के लिए है। और पढ़ते हैं 816। ओम। उवसमभावो वसमं चरणचतारि संहैयो हायडाणानं दंशन सम्मच्चरितं च दानादि। ओम। औपशमिक भाव उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र्य के भेद से दो तरह का है। क्षायिक भाव क्षायिक ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व चारित्र्य दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ऐसे 9 प्रकार का है। क्या, ये भी हमने पढ़ा था। क्षायिक ज्ञान
क्षय ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अनंत ज्ञान। हाँ, ज्ञान अथवा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, केवल दर्शन बोलते हैं ना, वो एक क्षय ज्ञान, क्षय दर्शन है। हम्म, क्षय सम्यक तो है, ये क्षय सम्य लगाना, और क्षय क्षारिक, हम्म, क्षय दान लाभ भोग उपभोग और वेरी। अम, ये आप लोगों को पता है, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता है। औपशमिक भाव में कर्म का उदय नहीं होता है, सम्यक तो में चारित्र औपशमिक सम्यक तो। ये पढ़ लीजिए, दर्शन होने की। हाँ, दर्शन होने की एक दो या तीन प्रकृतियों का प्रशस्त उपशम करने पर तथा अनंतानुबंधी की चार प्रकृतियों का अप्रशस्त उपशम होने पर होने वाले जीव के सम्यक्त्व परिणाम को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, ये विषय है वो क्षपणा सार में, लब्धि सार में है ये एक्चुअली। औपशमिक सम्यक तो एक अधिकार है, उसमें ये प्रशस्त उपशम की पूरी विधि बताई है। ये बहुत बड़ा विषय है, मतलब 2-3 दिन चले ना, इतना विषय इसमें है लब्धि सार में। सामान्य रूप से कहे तो वो जो मिथ्यात्व है ना, और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक, ये तीन प्रकृतियां, वो प्रशस्त उपशम हो जाता है, वो एक गैप बनाता है जीव। वो गैप है, उसमें वो तीन प्रकृतियां है ही नहीं। तो वो गैप का जब उदय आता है ना, तो ये तीन प्रकृति का उदय होता ही नहीं, उपशम उपशांत है वो। और अनंतानुबंधी है, वो परमुख से उदय आती है। वो जो गैप बना है ना, उसमें है अनंतानुबंधी, लेकिन वो परमुख से यानी अप्रत्याख्यान आदि रूप से उदय में आती है, इसलिए उनको अप्रशस्त उपशम बोलते हैं। हाँ, ये दो शब्द है, वो ध्यान में रख सकते हो। प्रशस्त उपशम, जिसमें वो द्रव्य ही नहीं है ये तीन प्रकृतियों का, और द्रव्य होता है अनंतानुबंधी का, उसको अप्रशस्त उपशम कहते हैं। उपशांत कर रहे हो, उदय नहीं आएगा ऐसा कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी है, सादी अनादि, ये सब उद्वेलना की अपेक्षा लिखा है। ये इतना जरूरी नहीं है पढ़ना। मान लो किसी ने मिथ्यात्व की उद्वेलना कर दी हो, है ना, मतलब नहीं, मिश्र की और सम्यक प्रकृति की, तो उसकी रचना थोड़ी अलग बनेगी, वो इतना ही कह रहे हैं। मिश्र की उद्वेलना की हो या सम्यक प्रकृति की उद्वेलना की हो, हाँ, तो उसको यह कार्य है वो थोड़ा अलग होगा, एक प्रकृति कम उसको उपशांत करनी पड़ेगी, ऐसा कह रहे हो। ये पढ़ लीजिए। उपशम किसे कहते हैं? कर्मों का अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे करके अंतर करने को उपशम प्रशस्त उपशम कहते हैं। उससे कर्म निषेकों में जो अंतर खाली स्थान बनेगा, तब उस अंतर स्थान को प्राप्त करने पर उस कर्म प्रकृति का उदय नहीं रहेगा। हम्म, वो खाली कर दिया है। इसमें देखो डायग्राम में कुछ समझ में आया तो देखते हैं मिथ्या। ये डायग्राम में एक चीज जो उनको लिखनी चाहिए, जीरो और एक्स लिखे ना, उसका अर्थ क्या है वो लिखना चाहिए। हम्म। ओके, मैं गैस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या करें, एक से 100 मिथ्यात्व करो, फिर अंतरायाम, ठीक है, ये समझ में भी आ रहा है, अंतरायाम बनाया, और अंतरायाम में से द्वितीय स्थिति में द्रव्य दे दिया और प्रथम स्थिति में दे दिया, तो इतना भाग खाली हो गया, ऐसा कह रहे। वेरी गुड। तो यहाँ मिथ्यात्व नहीं है ऐसा बोल रहे हो। फिर यहाँ ये समय है, ये जो स्थिति बताई है ना, वो अप एरो सबसे लेफ्ट में है, वो एक समय से लेके 10,000 समय बताया है। तो क्या हो रहा है, ये तीसरा वाला जो चार्ट है ना, उसमें 21 के समय में तो है मिथ्यात्व, 100 समय तक भी मिथ्यात्व है, 101 समय पर मिथ्यात्व नहीं है, मोनिशेको में नहीं है। तो वहां से सम्यक दर्शन शुरू होता है। कौन सा सम्यक दर्शन?
उपशम। उपशम, हाँ, उपशम सम्यक दर्शन। वो वहां गैप बनाया अंतर्याम, हाँ। उसमें द्रव्य नहीं है मिथ्यात्व आदि का। तो हम्म। वहां जीव पहुंचेगा ना वो निषेक पे, वो समय पे, तो मिथ्यात्व का उदय ही नहीं आएगा, है ना। तो ये तत्व श्रद्धा इतना मजबूत हो ना, तो ऐसा गैप बन जाएगा फिर कि मैं आत्मा ही हूँ, इस शरीर में नहीं हूँ, राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। अनेक प्रकार से भेद विज्ञान जो करता रहता है, उनको ऐसा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की रचना हो जाती है कर्मों में। फिर औपशमिक चारित्र है, पढ़िए ये। औपशमिक चारित्र उपशम श्रेणी में पाया जाता है। गुण औपशमिक चारित्र उपशांत कषाय गुणस्थान में पाया जाता है। मोहनीय कर्म की समस्त प्रवृत्तियों के उपशम होने पर होने वाले जीव में वितराग चारित्र रूप परिणामों को औपशमिक चारित्र कहते हैं। हाँ, सर्वमोहनी कर्म है ना, वो शांत हो जाते हैं। कोई क्रोध नहीं चल रहा, मान माया लोभ कुछ भी नहीं चल रहा है। नौ नौ कषाय भी उदय में नहीं है, मिथ्यात्वादी परिणाम भी नहीं उदय में है, वो औपशमिक चारित्र है। तो यहाँ तक समय हो गया है वैसे, यहाँ तक रखते हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ये कर लेना पड़ेगा। अच्छा, ये विषय सिंपल है, बहुत सारी स्लाइड्स बना दी है इसमें एक ही गाथा पे। हाँ, 30 जितनी स्लाइड्स बना दी है ना। क्लिक हो रहा है ना ये विषय, कौन सा विषय चल रहा है ये? भावों का, 5 हाँ, भावों का। 5 भाव, वेरी गुड। 5 भाव पे उपशमिक, प्रथ- क्षायिक, क्षापशमिक, औदायिक और पारिणामिक, उसके भेद प्रभेद अभी बताएंगे सबके। ये पहला भाव चल रहा है अभी, औपशमिक भाव, औपशमिक दर्शन और चारित्र से 2 भाव। फिर कल क्षायिक भाव इसमें आएगा, क्षायिक क्षापशमिक, उनके उत्तर भेद है ना, 9, 19, 21 और 3, वो चलेंगे। इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है ये चैप्टर में। 2 दिन में हो जाना चाहिए, 2 दिन तक रखते हैं। ध्यान 2 मिनट कर सकते हैं। स्थिर आसन, योग मुद्रा, आंखें बंद, परमात्मा की वितराग मुद्रा का दर्शन करें। अपने ध्येय में परमात्मा, साधु, परमेष्टि, भगवान, पंच परमेष्टि में से कोई एक परमेष्टि भगवान को ध्येय बनाए, उनके अपने ज्ञान के आकार में देखे। साधु भगवान समता भाव में लीन है, शांत भाव में लीन है, सहज आनंद स्वभाव में लीन है।